हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी फिजिक्स की सीरीज चल रही है और उस सीरीज में हम उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, डेरिवेशंस को, न्यूमेरिकल को कर रहे हैं। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कर रहे हैं कि अगर आपको एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग दी गई हो और उसके एक्सेस पर आपको एक पॉइंट दिया हो और उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। ठीक है ना प्यारे बच्चों? चलो तो शुरुआत करते हैं कि आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ये, और इसके सेंटर, ये इसकी रेडियस को हम मान लेते हैं, इसकी रेडियस a है और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर आपने एक पॉइंट लिया हुआ है p और इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इतनी बात क्लियर है आपको, जिस पर चार्ज मान लेते हैं q है। ठीक है ना? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, पहले एक छोटी सी लाइन लिख लेते हैं कि कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग of radius small a is placed with its plane perpendicular to x axis। ठीक है ना? इसका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है किसके? x एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। ठीक है भाई, इतनी बात। चलो भाई, कि इस डायरेक्शंस में आपकी x एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर आपने क्या लिया हुआ है? एक प्लेन ले लिया है yz, जिसमें ये रखी हुई है। बहुत बढ़िया बात। अब देखो करेंगे क्या प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम छोटे से एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं, यहां पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ जो है वो dl है। क्लियर है? dl, बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया है। ठीक है ना? क्या कंसीडर किया है? स्मॉल। आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया। कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट dl। ठीक है ना? ऑफ द रिंग। अब इस पर चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? चार्ज कैसे निकालें? देखो, चार्ज तो इस पर dq होगा ना। अब चार्ज कैसे निकालें? जैसे हम मार्केट में जाते हैं और पेंसिल, मान लो पेंसिल आप खरीदने गए, तो मान लो कोई ये कहता है कि जो 50 पेंसिल है, या मान लो आप 10 पेंसिल खरीदने गए और आप कहेगा भाई 10 पेंसिल 100 रुपए की है, तो एक पेंसिल कितने की हो गई? 10 रुपए की। तो आपको दो पेंसिल कितने की मिलेंगी? 20 की। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हो कि आपके पास जो पूरी लेंथ है वो आपके पास प्यारे बच्चों कितनी है? वो है 2 पाई ए। सर्क्यूमफेरेंस कितनी है? 2 पाई ए। तो 2 पाई ए लेंथ पर जो चार्ज होगा वो क्यू है। तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा प्यारे बच्चों? तो Q अपॉन 2 पाई ए। तो डीएल लेंथ पर कितना होगा? तो सिंपल Q अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल। तो हमारे पास जो चार्ज आ गया, चार्ज ऑन एलिमेंट, कितना हो गया? तो डी क्यू प्यारे बच्चों आपका हो गया Q अपॉन 2 पाई ए डीएल। ठीक है ना प्यारे बच्चों? अब मैं क्या करता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं। ठीक है भाई, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। ये इधर होगा, प्लस है तो अब ए होता है, इतनी बात हमें पता है। और इस एंगल को मान लिया थीटा। यह आपका हो गया डीई। ठीक, इस डीई के अगर आप देखो तो पहले चलो डीई निकाल लिख लेते हैं कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो देखो कितना होगा, ये हो जाएगा डीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो पाइथागोरस से आप इस आर को निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा? अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, होगा नहीं होगा? चलो भाई, तो डिस्टेंस का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो यहां आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चार्ज अभी आपने निकाला, कितना आया था? Q अपॉन 2πa इंटू dl, ये आपके पास आया था, अपॉन हो गया 4π अपसाइलन नोट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो भाई, छोटे से एलिमेंट की वजह, वो छोटे से स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कितना? Q अपॉन 2πa अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो, अब देखो इसके दो कंपोनेंट आपके होंगे, कितने? दो। देखो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ये वाला, ये हो जाएगा डीई कोस थीटा, हाँ या ना? वो जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा प्यारे बच्चों, डीई साइन थीटा। बिल्कुल सही है। अब देखो ऐसा सोचो कि जैसा एलिमेंट मैंने ऊपर लिया था, ठीक एक वैसा ही एलिमेंट बिल्कुल इसके अपोजिट भी तो होगा ना यहां पर, बिल्कुल इसके ठीक अपोजिट एक एलिमेंट होगा। और अगर मैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता तो देखो कितना आता। अगर मैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो ये भी उतना ही होगा मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन भी मैंने ठीक इसके अपोजिट लिया था तो यही होगा। इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ऊपर की ओर हो जाएगा, कितना प्यारे बच्चों? ये आपका हो जाएगा, एक हो गया कंपोनेंट आपका इधर ही डीई कोस थीटा, और दूसरा आपका हो जाएगा डीई साइन थीटा। तो जो साइन कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला कंपोनेंट इसको खत्म कर देगा, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो हमारे काम का जो कंपोनेंट है ना प्यारे बच्चों, वो सिर्फ कोस है। अब यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन पैदा होती है कि हम डीई कोस थीटा लें या 2 डीई कोस थीटा। देखो बच्चों, अगर आप 2 डीई कोस थीटा लोगे तो आपको जो रिंग लेनी पड़ेगी वो सिर्फ आधी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो आप एक साथ दो एलिमेंट लेके चल रहे हो। जब आप एक साथ दो एलिमेंट लेके चलोगे तो आपको तो आधी रिंग में ही आपकी पूरी रिंग कवर हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप 2 डीई कोस थीटा लोगे तो लिमिट में आप सिर्फ 0 से पाई ए रखना। अगर सिर्फ डीई कोस थीटा लोगे तब आप लिमिट में प्यारे बच्चों 0 से 2 पाई ए रखना। ठीक है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं। चलो भाई, अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो कितना हो जाएगा? हमारा तो कोस कंपोनेंट से मतलब है, तो ई आ जाएगा आपका 0 से 2 पाई ए तक डीई कोस थीटा। डीई कोस थीटा, अब हमारे पास देखो डी की वैल्यू क्या है? क्यू अपॉन 2 पाई ए डीएल अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर आप ध्यान से कोस की वैल्यू निकालो, देखो कोस होता क्या है? तो प्यारे बच्चों कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चलो भाई लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? तो मैं अगर इसको लिखूं तो देखो ये आपका जो मिलेगा वो आ जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई ए, ये हो गया, इंटू एक्स, और नीचे क्या होगा? 4 पाई अपसाइलन नॉट। अब देखो इसकी पावर जो है वो 1 है और इसकी पावर हाफ है, तो 1 एंड हाफ मिलके हो जाएंगे 3/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और लिमिट आपकी 0 से 2 पाई ए डीएल। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 का? तो 1 का हो जाएगा एल, और लिमिट रख देना आप 2 पाई ए एक्स, ये हो जाएगी एल 0 से 2 पाई ए, और नीचे आपका 4 पाई अपसाइलन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ना? अब आप इसको लिख सकते हो क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू एक्स, और लिमिट रखोगे तो 2 पाई ए से तो 2 पाई ए चला गया, 4 पाई अपसाइलन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। आ गई नहीं आ गई? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो वो आ गया क्यू एक्स अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, क्यू एक्स अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है इतनी बात? तो ये आप याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसी भी रिंग की एक्सेस पर अगर आप पॉइंट लेते हो तो। अब देखो कुछ चीजें याद रखना। अगर मैं सेंटर की बात करूं तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगर मैं एट सेंटर बोल रहा हूं
तो देखो सेंटर के लिए x की तो वैल्यू 0 होगी, जब x 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? देखो ये आपके पास रिंग है, ठीक है, और ये इसका सेंटर। अगर मैं यहां पर चार्ज लेता हूं तो अगर आप कोई सा भी एक छोटा सा पार्ट लोगे, ठीक है भाई, आपने सोचा कि मैं यहां पर लेता हूं, इसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो उसको कैंसिल करने वाला भी तो इधर है। तुमने कहा नहीं जी हम तो ऊपर सोचते हैं, तो हाँ भैया सोच लो। तो अगर आप देखोगे तो इस अगर यहां पर एक पॉइंट लेते हो तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है, और इसकी वजह से जो होगा वो इधर होगा। तो यानी कि इस सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होगा। अब सेंटर पर 0 है, और अगर मैं डिस्टेंस को बहुत बड़ा कर दूं, डिस्टेंस को अगर मैं x को बहुत बड़ा करता चला जाऊं a के कंपेयर में, तो आप इसे a को तो नेगलेक्ट कर दोगे, तो E आ जाता है आपके पास qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, तो 2 से 2 कट गया और एक x भी कम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको ठीक वही इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगा जो ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपने पढ़ा था। वही आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप इंफिनिटी की ओर जाते चले जाओगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब एक चीज आप याद रखोगे, क्या कि इसकी जो मैक्सिमम होता है, ये अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये मैक्सिमम कहां होगा, तो एट मैक्सिमम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो होता है x इजिकल टू a/√2 पर। ठीक है ना, दोनों तरफ प्लस और माइनस दोनों में डिस्टेंस आएगी, x इजिकल टू a/√2 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। याद रखना कैसे आई, तो मैंने देखो इसकी वीडियो भी डाली हुई, आप उसमें देख सकते हो। नहीं तो आप क्या करना, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर देना विद रेस्पेक्ट टू x, 0 रखोगे तो आपको मिल जाएगा। अब ग्राफ भी याद करो, देखो ग्राफ भी इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ग्राफ देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं, देखो रिंग आपके पास तो है ही, जैसे जैसे आप सेंटर से आगे बढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और अपनी मैक्सिमम वैल्यू के पास पहुंचकर फिर घटना शुरू होगा, और घटते 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 इंफिनिटी पर जाके 0 होगा। यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है प्यारे बच्चों वो a/√2 पर है। क्लियर है इतनी बात? अब अगर आप दूसरी तरफ बनाते हो, ये तो हो गया लेफ्ट की तरफ, अगर राइट की ओर बनाते हो तो कुछ इधर से दिखाई देगा, तो कुछ इस तरह से ग्राफ आपको नजर आएगा, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी होगी इधर ही, यानी कि माइनस के a/√2 पर। कोई दिक्कत तो नहीं है ग्राफ में कि सेंटर पर 0 है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है, a/√2 पर सबसे ज्यादा है, फिर घटना शुरू होगा और इंफिनिटी पे जाकर 0 होगा। क्लियर इतनी बात? तो 2-3 चीजें इसमें आपको याद रखनी है। सेंटर पर क्या है, डेरिवेशन आपको आ गया होगा, क्लियर है। चलो इसी के साथ में आपको सेमी सर्कुलर रिंग का भी करा देता हूं। किसका? सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है भाई, तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। चलो इसे भी कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, ये भी लिख लेते हैं भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। आधी रिंग ले लिए, देखो पूरे की बेस सेंटर पर 0 है, तो क्या आधी की बेस होगा? नहीं होगा। कितना होगा वो निकालेंगे हम। सेमी सर्कुलर रिंग, ओके। तो भाई आप सेमी सर्कुलर रिंग ले लेते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज लेते हैं, ठीक है ना। ये आपकी, चलो इसे, हाँ ये आपकी क्या है, रिंग है, ठीक है। अब कर देते हैं भैया, इसको आधा कर लेते हैं, ठीक है ना, आधी करनी है सेमी सर्कुलर। चलो ये हो गई अपनी सेमी सर्कुलर रिंग, बहुत बढ़िया। यूनिफॉर्मली चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने ली हुई है लैम्डा, ठीक है ना। क्या ले ली? लैम्डा। इसकी रेडियस को मान लिया है मैंने, ये सेंटर हो गया O, और इसकी जो रेडियस है वो A है। बहुत सही। अब आप करो क्या, एक छोटा सा एलिमेंट लो, यहां से थीटा एंगल पर जाओ, और एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लो, एंगल ये d थीटा ले लो, और ये थीटा। बात समझ में आ रही है? छोटा सा एलिमेंट लिया है dl लेंथ का,
ठीक है, बात समझ में आ गई क्या करा? हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। हमने थीटा एंगल पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ठीक है ना, छोटा सा एलिमेंट लिया। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शंस में होगा, ये होगा डीई। ठीक, तो पहले इस छोटे से एलिमेंट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, ठीक है ना। और देखो लेंथ की बात हुई, लेंथ कितनी होगी? आपने पढ़ा होगा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा है क्या? पहले मैं इसकी लेंथ निकाल लेता हूं, तो डीएल हो जाएगी ए डी थीटा। कितनी हो गई? ए डी थीटा। और चार्ज निकालना है तो लैम्डा की लेंथ में मल्टीप्लाई कर दो तो भैया चार्ज आ जाएगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डीएल, और डीएल मैंने निकाल दी ए डी थीटा। क्लियर होगी बात इतनी? चलो भाई, अब चार्ज निकल गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू एलिमेंट, ड्यू टू एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल। एक छोटी सी लेंथ ली हुई है डीएल, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं। तो कितना आ जाएगा? डीई हो जाएगा डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ठीक, और डी क्यू है क्या? तो डी क्यू है लैम्डा, लैम्डा ए डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। तो एक ए से ए कैंसिल। अब देखो जो हमारे काम का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? डी तो हमने निकाल दिया। अब देखो मैं अगर कंपोनेंट करता हूं, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट करूं तो इस डायरेक्शंस में क्या होगा प्यारे बच्चों? तो डीई कोस थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में डीई साइन थीटा। ठीक है, अब देखो जैसा एलिमेंट आपने इधर से लिया है आप इधर से भी तो ले सकते हो ना, एक छोटा सा एलिमेंट यहां से ले लो समझाने के लिए। ये बिल्कुल ठीक उसी एंगल पर जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये वाला थीटा एंगल पर जाकर डी थीटा का, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अगर जब आप इसके कंपोनेंट करोगे ना प्यारे बच्चों, तो इधर कोस आएगा और नीचे की ओर साइन आएगा। अब बताओ कौन सा कैंसिल हो रहा है? तो जो कोस कंपोनेंट है वो कट जाएगा, तो सिर्फ साइन। तो हमारा जो काम है वो सिर्फ किससे है? कोस थीटा, वो से किससे? साइन वाले से है, कोस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलो भाई अब इलेक्ट्रिक फील्ड पर आ जाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा E, 0 से हमें मतलब है सिर्फ डी ई साइन थीटा। अब लिमिट देखो, आप कहां से चलना शुरू हो रहे हो? इस जगह से चल रहे हो, यहां से आप चल रहे हो 0 डिग्री से, और ऐसे घूम के आपको पूरा आना। तो लिमिट जो होगी वो 0 से पाई, कितनी? 0 से पाई हो जाएगी। तो लिमिट अपनी 0 से पाई, ये हो गया लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए को बाहर रख दो, अंदर हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट 0 से पाई। तो साइन का जो इंटीग्रेशन है वो प्यारे बच्चों आपका कितना होता है? तो माइनस का कोस थीटा, माइनस का कोस थीटा, लिमिट आपकी 0 से पाई। लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, एक बार अपर लिमिट यानी पाई रख दिया, माइनस माइनस कोस 0। आपको पता है कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो पाई पाई हो गया 1, कोस 0 भी 1 होता है, 1 और 1 हो गया 2। तो ये आपका जो था भैया, इसको आप 4 करें पहले, तो 4। हाँ, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और यहां पर आपका 2 है, 2 से ये 4 कट जाएगा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये आप याद रखोगे। क्लियर है इतनी बात? तो सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए होगा। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? देखो रिंग की वजह से हमने निकाल लिया, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से निकाल लिया, उसके सेंटर पर निकाल दिया। कोई दिक्कत हो? देखो बताओ, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दोनों ग्राफ और मैक्सिमम वैल्यू कहीं ना कहीं आपको बोर्ड में दिखाई देगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।